हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है लेंस। जी हाँ दोस्तों, लेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल लगभग पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को आप स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, इसे आप अच्छे से कंप्लीट कवर करिएगा ताकि ये नंबर आप फिक्स कर सकें। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है और आप इसे ईजिली कवर कर सकते हो अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देखेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो से लेकर मैं सीरीज़ चलाऊंगा और उस सीरीज़ को आप प्लेलिस्ट को आप फॉलो ज़रूर करिएगा। उस प्लेलिस्ट में मैं लेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ एंड लेंस से हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। एंड अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेते हो तो आपसे एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं मिस होगा, ये मैं गारंटी कह सकता हूं। ओके, तो इसलिए आपको बोल रहा हूं, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं कि लेंस आखिर होता क्या है, लेंस की परिभाषा क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से इस चैनल पर क्लास 10th 12th की वीडियोस आती रहती हैं। तो इसलिए आपको बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लेंस, यहाँ पर हमने सबसे पहले किया क्या है, यहाँ पर हमने सबसे पहले लेंस की परिभाषा लिखा है। क्योंकि हमें लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो लेंस की परिभाषा तो आपको पता होनी ही चाहिए। हालांकि ये एग्जाम में नहीं आती है बट आपको याद होना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। लेंस किसे कहते हैं, तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों, लेंस कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है पारदर्शी माध्यम। अब पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों अगर आप पारदर्शी और अपारदर्शी के माध्यम के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐसा माध्यम जिससे कि लाइट को हम फ्लो कराएं और वो दूसरी तरफ निकल जाए तो उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और वहीं पर एक ऐसा माध्यम जिससे हम जो है एक तरफ से लाइट को फ्लो कराएं और वो दूसरी तरफ ना जाए बल्कि परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आए, उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। आपने दर्पण पहले पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो दर्पण की भी सीरीज में चालू करूंगा, बट उससे पहले हम लेंस कवर कर रहे हैं ना। तो लेंस में होता क्या है, अगर आपने यहाँ से कोई टॉर्च मारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने यहाँ से कोई टॉर्च मारी तो वो सीधे निकल जाएगी, यानी कि पार हो जाएगी, तो इसे हम पारदर्शी कहते हैं। और यहाँ से अगर आप यहाँ से कोई टॉर्च मारते हो तो वो पार नहीं जाएगी, क्योंकि पीछे हमारी जो पॉलिश की हुई होती है तो इसलिए वो पार नहीं जाएगी, वो परावर्तित हो जाएगी, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। ओके, इसलिए इसे बोला जाता है कि ये माध्यम हमारा लेंस का जो माध्यम होता है वो हमारा पारदर्शी होता है। और वहीं बात करें दर्पण, तो दर्पण का जो माध्यम होता है वो अपारदर्शी होता है। ओके, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद हमने एक यहाँ पर और लिखा है, एक बात और लिखी है जो कि लिखी है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों। जी हाँ दोस्तों, जरूरी नहीं कि दोनों पृष्ठ ही गोलीय हों, एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं गोलीय पृष्ठ। तो यही मैंने आगे चित्र में बना रखा है, वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपने परिभाषा को समझ लिया एंड इसके बाद हम चित्र को समझने वाले हैं। तो चित्र को समझने से पहले यहाँ पर आप देखिए लेंसों के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। लेंस की परिभाषा आपने अच्छे से समझ ली है, अगर नहीं समझी है तो एक बार और देखिए। लेंस किसे कहते हैं, तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों, लेंस कहलाता है। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको परिभाषा समझाई है। एंड इसके बाद लेंसों के प्रकार पर आ जाते हैं। लेंसों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लेंसेस, कितने टाइप्स के होते हैं लेंस। ओके, तो लेंस निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। लेंस निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। अब यहीं पर कई स्टूडेंट कहते हैं नहीं, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। जी हाँ बिल्कुल होते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ टोटल टाइप्स ऑफ लेंसेज की बात की जाए तो वो 6 होते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। हालांकि स्कूल वगैरह में पढ़ा दिया जाता है कि हमारे लिए उत्तल और अवतल पढ़ना है, वो बात सही है, बट अगर आपसे पूछा जाता है कि लेंसों के प्रकार तो उसमें सभी टाइप्स बताने होते हैं, तो इसलिए 6 टाइप्स होते हैं। और आपको मैंने यहाँ पर चित्र भी बना करके दिखाया है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर सबसे पहले हम नाम की चर्चा कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर उभयोत्तल लेंस है, समतलोत्तल लेंस है, अवतलोत्तल लेंस है, उभयावतल लेंस है और समतलावतल लेंस और उत्तलावतल लेंस है। हालांकि इसके नाम काफ़ी ज़्यादा ऊट पटांग नाम है इनके, बट आपको करना क्या है, यहाँ पर लेंसेज के टाइप्स को तो समझना ही है, तो इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में भी लिख रखा है। अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हो। इसे हम बाइकॉन्वेक्स कहते हैं, इसे हम
प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं और इसे हम कनकेवो कॉन्वेक्स कहते हैं, इसे हम बाई कॉनकेव कहते हैं और इसे हम प्लेनो कॉनकेव कहते हैं, इसे हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, आपके टाइप्स तो 6 होते हैं, बट यहाँ पर हमने एक नोट लिख रखा है, ये आप समझिए। हमें उपरोक्त लेंस में से केवल उत्तल तथा अवतल लेंसों के बारे में अध्ययन करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में होते तो 6 हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पढ़ने होते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आपको सिर्फ 2 लेंसेज के बारे में पढ़ना होता है, एक तो आपका उत्तल लेंस हो गया और एक आपका अवतल लेंस हो गया, और इन्हीं के आपको लेंसों से संबंधित परिभाषाएं पढ़नी होती हैं, तो वो उत्तल और अवतल ही होते हैं, ना कि ये 4 होते हैं। ओके, तो हम इन 4 को स्किप कर देते हैं, बट आपको नाम पता होने चाहिए थे और टाइप्स आपको पता होनी चाहिए थे, इसलिए मैंने ये आपको बना करके दिखाया है, समझाया है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। और आपसे कोई पूछता है कि लेंसेज के प्रकार कितने होते हैं, लेंसेज के टाइप्स कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 6 प्रकार के लेंस होते हैं। ओके, एंड आपको नाम भी पता होना चाहिए एंड आपको शेप भी पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसे उभयोत्तल लेंस क्यों कहा, क्योंकि उभय माने कॉमन यानी कि दोनों, उभयोत्तल यानी कि दोनों सतह जो होंगी उत्तल होंगी, और यहाँ पर देखिए समतलोत्तल यानी एक तो समतल और एक उत्तल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तल और समतल, इसलिए इसका नाम हो गया समतलोत्तल। काफ़ी आसान ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं ऐसे, ताकि आपको नाम याद हो जाए। अब बात करते हैं इस लेंस की, तो इस लेंस का नाम अवतलोत्तल क्यों पड़ा वो आप समझिए। अवतल, एक पृष्ठ तो अवतल होगा और एक पृष्ठ उत्तल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पृष्ठ उत्तल है और एक अवतल है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अवतलोत्तल। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं। एंड उभयावतल यानी कि कॉमन यानी कि दोनों पृष्ठ जो होंगे अवतल होंगे, तो इसलिए इसका नाम उभयावतल पड़ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको उभयावतल को ही अवतल लेंस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। एंड जो आपका उभयोत्तल लेंस होता है उसी को हम उत्तल लेंस कहते हैं। ओके, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, इसे हम कॉन्वेक्स या फिर बाई कॉन्वेक्स कहते हैं, इसे हम कॉनकेव या फिर बाई कॉनकेव कहते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड इसके बाद इसका नाम समतलावतल क्यों पड़ा, तो एक पृष्ठ आप देख सकते हैं समतल है और दूसरी पृष्ठ यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अवतल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समतलावतल। आप देख सकते हैं संधि विच्छेद आप करेंगे तो आप इजीली समझ सकते हो, आपने पढ़ रखी होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम उत्तलावतल क्यों पड़ा, तो यहाँ पर आप देखिए उत्तल, एक पृष्ठ इसका उत्तल है और एक अवतल है, तो इसका नाम क्या हो गया, उत्तलावतल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये 6 टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनके नाम भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया टाइप्स तो 6 होते हैं, बट आपको पढ़ने सिर्फ 2 ही हैं। ओके, 2 की ही प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, 2 को ही कंपेयर करना है, 2 की ही परिभाषाएं पढ़नी है। ओके, अब वो कौन कौन से लेंस हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड फ्रेंड्स ये जो मैंने बात लिखी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप समझिए, अवतल लेंस को ही निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, वो कि 3 नाम है। 3 नामों से हम अवतल लेंस को जानते हैं, और वो नाम कौन कौन से हैं, अवतल लेंस, एक तो अवतल लेंस ही हो गया, एक हो गया उभयावतल लेंस और एक हो गया अपसारी लेंस। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि आपको अवतल लेंस करके ही दे, वहाँ पर आपको उभयावतल लेंस भी दे सकता है, अपसारी लेंस भी दे सकता है ना। तो इसलिए आपको सब नाम सभी पता होनी चाहिए ताकि आप पेपर टाइम में कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे इतनी डीप में जाकर पढ़ लो कि वहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप उसे ईजिली कर पाएँ, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये नाम याद रखने हैं, क्योंकि इसी में काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम टाइम में गलत करके आ जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रेंड्स आप PCM लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो और मैं नहीं चाहता कि इस चैनल से कोई स्टूडेंट पढ़ के जाए और बाद में वो क्वेश्चंस को गलत करके आए, है ना। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल डीप में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना तो उसे डीप में ही पढ़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अपने टॉपिक पर आते हैं। अवतल लेंस को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, वो कौन कौन से नाम है, तो मैंने आपको बताया अवतल लेंस, उभयावतल लेंस और अपसारी लेंस, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पर उत्तल लेंस को भी निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, वो कौन से नाम है, उत्तल लेंस हो गया, उभयोत्तल लेंस हो गया और अभिसारी लेंस हो गया। ये आपको याद रखना है। आपके पेपर में चाहे उभयोत्तल लेंस आए, चाहे अभिसारी लेंस आए, चाहे उत्तल लेंस आए, वो एक ही लेंस की बात कर रहे हैं जो कि उत्तल लेंस होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। अवतल लेंस को भी घुमा फिरा कर दे सकते हैं कि भाई अवतल लेंस की परिभाषा लिखिए या फिर
उभयावतल लेंस की परिभाषा लिखिए या फिर अपसारी लेंस की परिभाषा लिखिए। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आप नोट्स भी हैंड रिटन बनाते रहिएगा मेरे साथ साथ। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करा ही देता हूँ। तो अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं बनाते हो, आलसी हो आप, तो आप करना क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक है उत्तल लेंस। अब हम सबसे पहले उत्तल लेंस की परिभाषा को जानेंगे, फिर अवतल लेंस की परिभाषा को जानेंगे एंड उनका डायग्राम भी हम देखने वाले हैं कि कैसे दिखते हैं ये लेंस, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, उत्तल लेंस को ही कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। उत्तल लेंस को ही कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब मैं यहाँ पर जगह जगह इंग्लिश में क्यों लिखता हूँ, ऐसा आपके दिमाग में आया होगा डाउट कि मैं उत्तल लेंस भी लिख रहा हूँ, कन्वेक्स लेंस भी लिख रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूँ, अगर आप इंग्लिश में भी नामों को याद कर लेते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप आगे की पढ़ाई भी करना चाहते हो ना। तो इसके लिए जो आपके 12th के बाद आप जो भी कोर्सेज पढ़ेंगे वहाँ पर आपको सारे के सारे अंग्रेजी में मिलने वाले हैं, इंग्लिश में मिलने वाले हैं। अगर आप अभी से आदत डाल लेते हैं कि इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस को ही उत्तल लेंस कहते हैं तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इंग्लिश में भी पढ़ने की आदत डालिए, है ना। काफ़ी अच्छा लगता है इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इसकी सबसे पहले उत्तल लेंस की परिभाषा के बारे में हम जान लेते हैं। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। जी हाँ, बस इतनी ही इसकी परिभाषा हो गई। आगे क्या लिखा है, आगे आपको अभी देखना नहीं है। ओके, मैं जितना बता रहा हूँ आपको उतना समझना है। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। इतनी आपकी ये परिभाषा हो जाती है। आगे क्या लिखा है वो आपको समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये चित्र दिखा देता हूँ। मैंने क्या बोला, उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। जी हाँ, यही इसकी पहचान होती है, यही इसकी परिभाषा होती है किसकी, उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस की परिभाषा में हमने बोला था कि ये किनारों पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किनार हो गया और ये बीच हो गया ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं किनारों पर पतला होता है एंड बीच में आप देख सकते हैं मोटा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। काफ़ी आसान परिभाषा है एंड आपको देखकर ही पता लगना चाहिए कि ये किसकी शेप है। आप इसे अवतल लेंस बिल्कुल भी मत कहिएगा, इसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने लिखा क्या था आखिर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने परिभाषा को समझा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। ओके, यह लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इसे हम अभिसारी लेंस क्यों कह रहे थे। आप जानते हैं इसके जो है 3 नाम थे, एक उत्तल लेंस था और एक उभयोत्तल लेंस था और एक अभिसारी लेंस था। तो इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों कहते हैं, क्योंकि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को यह एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अब यहाँ पर इसका भी मैंने चित्र बना रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये कौन सा लेंस है, मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे उत्तल लेंस है। ओके, उत्तल लेंस है और ये हमने ग्रीन कलर की जो लाइन बनाई है वो मुख्य अक्ष होती है। अब मुख्य अक्ष क्यों होती है, उत्तल लेंस से संबंधित और अवतल लेंस से संबंधित परिभाषाओं को बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे मुख्य अक्ष क्यों कहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो ये हुआ क्या, यहाँ से लेंस से टकराने के बाद, यहाँ पर आप देखिए ये टकराने के बाद हुआ क्या, ये एक बिंदु पर कन्वर्ज हो गई है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही बिंदु पर फोकसित हो गई, एक ही बिंदु पर अभिसरित हो गई, मिल गई, है ना। तो इसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस, इसे हम कहते हैं अभिसारी लेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसे अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को ये एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, मिला देता है, अभिसरित कर लेता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। कि समझ गए होंगे आप। तो यहाँ से आपने उत्तल लेंस के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस के बारे में, और अवतल लेंस को ही हम कनकेव लेंस कहते हैं। ओके, अंग्रेजी में इसे कहते हैं कनकेव लेंस। ओके, समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। जी हाँ, इतनी ही इसकी जो है परिभाषा हो गई। आपको बस पहचान ही परिभाषा होती है, लेंसेज की पहचान ही परिभाषा होती है, ये आपको याद रखना है। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए चित्र के थ्रू आप समझते हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आता है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये लेंस हमारा कौन सा होता है, तो अवतल लेंस होता है। ओके, अवतल लेंस। अब अवतल लेंस कैसे पहचाना हमने, क्यों, क्योंकि हमें परिभाषा में बोला गया था कि ये जो होगा वो बीच में तो पतला होगा और किनारों पर होगा मोटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किनार हो गई, किनारों पर मोटा है और बीच आप देख सकते हैं बीच में ये पतला है।
तो इसे हम कहते हैं अवतल लेंस। आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला था कि अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यह लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब आप समझ गए कि इसे अपसारी लेंस क्यों कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते थे, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए यह लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए चित्र के थ्रू समझेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। अब मैंने बोला कि ये आपकी मुख्य अक्ष होती है ग्रीन कलर की, एंड ये आपका जो लेंस है वो कौन सा लेंस है, तो मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे अवतल लेंस है। ओके, अवतल लेंस है। अब मैंने किया क्या, यहाँ पर मैंने प्रकाश की किरणों को चलाया, और कैसे चलाया, मुख्य अक्ष के समांतर चलाया, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को चलाया। तो हुआ क्या, वो अपवर्तित होने के बाद देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं किरणों को फैला दे रहा है। और वहाँ पर उत्तल लेंस क्या कर रहा था, तो उत्तल लेंस एक बिंदु पर फोकसित कर देता था। बट ये जो है अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की पहचान होती है कि वह समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फैला दे रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं अपसारी लेंस। ओके, अपसारी लेंस कहते हैं। अब इन्हीं किरणों को अगर हम पीछे मिलाते हैं ना डॉटेड लाइन से, आभास के थ्रू, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल डॉटेड लाइन से मिलाया है, तो यहाँ पर हमें ऐसा आभास होता है कि ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अपसारी लेंस। ओके, अपसारी लेंस कहते हैं, ना कि अभिसारी लेंस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें ही दिक्कत होती है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले लेंस की परिभाषा को समझा, लेंस के प्रकार को समझा, और जो लेंस हमें पढ़ने थे उनकी परिभाषाओं को समझा, और उनके डिफरेंट नाम के बारे में समझा, जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो सकें एग्ज़ाम टाइम में, है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने लेंसेज की बेसिक जानकारी तो कंप्लीट पढ़ ली है। अब आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको लेंसेज से संबंधित परिभाषाओं को समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। लेंस की परिभाषाएँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए, लेंस के द्वारक की परिभाषा लिखिए, प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा लिखिए, फोकस प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए, द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखिए। तो इस तरह से डायरेक्टली पूछी जाती हैं परिभाषाएं। तो इसलिए आपको बोलूँगा आने वाली वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें, है ना। तो इसलिए बोलते हैं चैनल को ऑल पर सिलेक्ट करके रखिएगा। दोस्तों इस टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हुए जाइएगा। ये हमारे प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो थी, एंड इसी तरह से और भी वीडियोस आने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जहाँ पर आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं। ओके, क्योंकि उन्हें भी ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है और काफ़ी ईजी टॉपिक है। फ्रेंड्स अगर आप इस टॉपिक पर कमांड कर लेते हो ना, तो आपको स्कोर करना काफ़ी ईजी लगेगा फिजिक्स में, है ना। क्योंकि यही एक चैप्टर होता है जिसमें फिजिक्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है कि इसमें कैसे हम स्कोर करेंगे। तो काफ़ी ईजी टॉपिक है, आप इसे अच्छे से कंप्लीट कवर कीजिएगा। ओके, तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों, क्योंकि आपके कमेंट लाइक को देखकर ही हमें और ज़्यादा मोटिवेशन आती है ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रयास करते हैं आपको समझाने का। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाली है लेंसों की परिभाषाओं के ऊपर। ओके, तो आप उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।